बहुत बड़ी स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए पार्टी की। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं आता हूँ शर्मा जी आपके पास। जो बात समीर रत्न ने कही और ओम सैनी जी और राकेश जी ने कही वो सर्वथा उचित है। अभी तो एक लेटेस्ट स्टेटमेंट इसका आया है प्रतिभा सिंह का, आज चल रहा है सुबह से, कि आज तो कांग्रेस में हूं, कल का पता नहीं। जब ऐसे लीडर आपके सामने हो तो भाई आपको पता है कि सामने एक और लाइबिलिटी खड़ी है, क्वेश्चन ये पैदा होता है व्हाई डोंट यू एक्ट। कांग्रेस की सारी समस्या इसी में आती है कि वो एक्ट ही नहीं करते हैं। भाई इतने सारे बहुत सारे क्या कहते हैं कि 80-80 साल के 85-85 साल के लोग आ चुके हैं। भाई कुछ तो क्लींजिंग करो, कभी कभी तो उनको हटा के साइड में करो, यंग ब्लड को लेके आओ। राजस्थान में देखो जो सचिन पायलट और उसके बीच में हुआ है, अशोक गहलोत के बीच में, कभी तो आप यंग को मौका दोगे। ये कहना कि नहीं सिर्फ गुर्जर समाज का है, ऐसा नहीं होता। एक बार कोई इंसान जब बन जाता है चीफ मिनिस्टर तो फिर सारे समाज का हो जाता है। तो सचिन को भी थोड़ा भाव देना चाहिए था। अल्टीमेटली सचिन को जिस दिन से इग्नोर किया, या फिर जो तुम्हारे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, तो अपने यंग ब्लड को पहचान लो। और जरूरी है कि यंग ब्लड अच्छा मिलता है उसको ऊपर लेके आओ, लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वही कोटरी वाली बात आ जाती है। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? फिर कांग्रेस। अल्टीमेटली फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वो प्रक्रिया शुरू होगी, हम उसका समीक्षा करेंगे हम क्यों हारे। इनकी समीक्षाएं नहीं खत्म होती, लेकिन आउटकम जीरो रहता है। अरुण कुमार। जी सर। सर आपने कुछ ऐसी मझधार में मुझे वक्तव्य देने के लिए छोड़ा है। मेरे बहुत सीनियर लोग हैं और बड़ा ओजस्वी ओम जी ने वक्तव्य दिया अपना। राकेश जी बहुत वरिष्ठ हैं मेरे से जहां तक राजनीतिक विश्लेषक की बात है। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूं एक शेर से। सर ये कहा जाता है कि भंवर जब भी डुबोएगा वो भारा देकर मारेगा। सुनो ए मछलियों तुमको वो चारा देकर मारेगा। सर जो आपने डीके शिव कुमार जी का कहा, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ये संयोग या प्रयोग जानबूझकर इसलिए कर रही हो कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए। और मुझे लगता है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये कई बार बड़ा विचित्र होता है। आपने डी के शिव कुमार जी की बात की। रात को मैं करीब 3 घंटे डी के शिव कुमार और शाह साहब की दोनों की कुंडलियां मतलब उनका जो पीछे इतिहास है वो मैं खंगाल रहा था। तकरीबन आप देखें दोनों का इतिहास बिल्कुल सेम ग्राउंड्स पर है। डीके शिव कुमार 27 वर्ष की उम्र में एमएलए बन गए थे और शाह साहब जो हैं वो 18 वर्ष में बड़े अच्छे आरएसएस के वर्कर बन गए थे। डीके शिव कुमार की जो शुरुआत हुई वो बड़ी विलक्षण थी और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। ये बात ठीक है कि उनको उस प्रताड़ना में जेल भी जाना पड़ा। तो जेल तो सर अमित शाह को भी जाना पड़ा, 2 वर्ष वो रहे, 10 से 12 तक। और दिल्ली गुजरात का जो यहां पर भवन है वो उसमें रहे अपने पत्नी के साथ। तो जो आपने बात कही सर्वथा उचित है। हमारे पास या विपक्ष के पास अगर एक ऐसा कंपिटिटिव मुकाबला करने वाला व्यक्तित्व है तो क्यों ना उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको दिल्ली से, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। दिल्ली की राजनीति में शायद कोई बड़े से बड़ा लीडर होगा जो मुझे नहीं जानता होगा। मैं सर शुरुआत करता हूं केदारनाथ साहनी से। केदारनाथ साहनी 2002 में दिल्ली के मेयर थे, परंतु उससे पहले हमारे पृथ्वी सिंह साहनी हुआ करते थे। 1983 से लेकर 1990 तक नगर निगम के 7 वर्ष लगातार वो मेयर रहे। ये रिकॉर्ड है दिल्ली का। क्यों रहे, किस लिए रहे, ये कारण आपको स्पष्ट है। पीछे कांग्रेस थी सेंटर में और वरदस्त था, उनका वर्चस्व था चांदनी चौक में। आज चांदनी चौक में हमारे आयातित मित्र हर्षवर्धन साहब चुनाव लड़ते हैं।
उनके मुकाबले में जब हम बात करते थे तो कंपैरिजन करते थे अशोक कुमार वालिया से। दोनों चरित्र के बहुत अच्छे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई एक व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों के बारे में एक भी बुरी बात नहीं कह सकते थे। मेरे पिताश्री HKL भगत साहब के साथ काम करते थे। जब मंच पर जाते थे तो HKL साहब का भाषण पूर्ण नहीं होता था अगर वो पंडित जी का नाम ना ले। और हमारे पिताश्री वो उनको कहते थे कि ठीक है, आप दिल्ली में वर्चस्व लेकर पैदा हुए, ये ठीक है, परंतु मैं जमीनी कार्य करता हूं, मैं तो ऐसे ही चलूंगा अपनी रणनीति बनाकर। कुछ और नाम है, सज्जन सिंह है, टाइटलर हैं। मैं कुछ और नाम आपको लेना चाहूंगा। मेरे इलाके में एक मास्टर सोमनाथ हुआ करते थे, बेहद शरीफ आदमी। उनको कभी जिंदगी में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया सर, परंतु उनकी आस्था, उनका विश्वास हमेशा बीजेपी के साथ था। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता जैसे DK शिव कुमार का आपने उदाहरण दिया, दिल्ली में आप कहें तो मैं आपको 1000 उदाहरण दे सकता हूं। हमारे बाबूराम शर्मा जी जो दिल्ली के अध्यक्ष रहे, तूती बोला करती थी कांग्रेस में उनकी, वो कहां गए, उनके बच्चे कहां गए? सर, उनके एक बेटे को MLA बनाया जरूर, परंतु कांग्रेस ने जो प्रमोट किया जाना था, उनके नीचे जो सेकंड लाइन आनी चाहिए थी, वो नहीं बनाई। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। ओम प्रकाश जी गवर्नर है, मेरे पड़ोसी हैं, मयूर विहार में रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध है। आज वो शुद्ध अवस्था में अपने घर के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते, क्योंकि जो प्रताड़ना उनको गुजरात में मोदी जी ने दी, वो शायद दूसरा कोई नहीं दे सकता। कांग्रेस में लोग उनकी तारीफ करते हैं। मैं अपने दिल्ली के बहुत सारे आपको नाम गिना सकता हूं। शेन नारायण सरसूनिया हुआ करते थे और मांगेराम गर्ग साहब हुआ करते थे, ये बीजेपी के थे, परंतु उनके मुकाबले कांग्रेस में जो लोकल बॉडी के लोग थे वो बड़े सशक्त थे। धीरे धीरे जब सत्ता का भोग करते करते कांग्रेस को 55 वर्ष हो गए तो कुछ थोड़ा झटका लगना बहुत जरूरी था। और मेरा मानना यह है कि आपको एक और चीज सुनाता हूं मैं। ये कहते थे कि सब हम रामलला को लेके आए, बड़ा गीत चला था, तो एक गीत किसी और ने भी लिखा, मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूं। वो कहते हैं, मेरे नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर परीक्षा का पेपर हो जाता लीक है, ऐसी धांधली से मुक्ति कब पाएंगे, पहले वेतन से अयोध्या धाम कब जा पाएंगे, ये कौन बताएंगे। ये व्यथा है किसकी, मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के युवा सब लोग, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, सब युवाओं की अगर शक्ति मिले, वो कुछ पढ़े लिखें, कुछ कर लें, अपनी मेहनत से आगे आ जाएं, ये सब उनकी आवाज है। वो रामलला से पूछ रहे हैं। ये क्यों आया ऐसा? वो इसीलिए आया कि बीजेपी ने ऐसा दमन चक्र चलाया कि DK शिव कुमार को फिर से उदय होना पड़ा। मेरा जो कंपैरिजन करने का जो मंतव्य था वो यही है, कांग्रेस अगर आज किसी अपनी एक स्टेट जीती हुई को बचा लेती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, अपने सीमित दायरे में रहे, डिसिप्लिन में रहे, टारगेट रखे, विवेचना करे, और जो उनके रूठे हुए जो लोग हैं, जो प्रभावी हैं अपने क्षेत्र के, जैसे मैं एक नाम लेता हूं आपको, जितेंद्र सिंह शंटी, कभी वो कांग्रेस के बड़े फैन हुआ करते थे, परंतु आज उनको पद्मश्री मिल गया तो आज वो किसी और पार्टी में चले गए और उनकी आस्था कहीं और जुड़ गई। तो मेरा मानना यह है, जब हम विवेचन करते हैं तो कांग्रेस के जो व्यक्ति हाशिए पर चले गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा और बाइज्जत लाना पड़ेगा। एक अंतिम नाम ले रहा हूं मैं आपसे, अरविंद सिंह लवली का। उनका वक्तव्य था जब वो बीजेपी में गए कि कांग्रेस मरी हुई बंदरिया जैसे अपने बच्चे को छाती से चिपका के रखती है, वैसी हालत हो गई है, परंतु
ये राहुल जी ने फिराकदिरी दिखाते हुए उनको दिल्ली का दोबारा से अध्यक्ष बनाया। भूल गए उन्होंने क्या कहा था। तो मेरा मानना यह है कि भूली बिसरी बातें जाने दो। सवेरे का गया हुआ व्यक्ति अगर भूल कर कांग्रेस में आ जाता है, साथ सम्मान आ जाता है, तो उनकी वैसी ही इज्जत करो जैसी आज डीके शिव कुमार ने अपने पुरुषार्थ से पाई है। और डीके शिव कुमार वर्सेस अमित शाह होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। दूसरे